सीता रसोई प्राचीन भारतीय परंपराओं और पारिवारिक भोजन के सांस्कृतिक महत्व की याद दिलाता है। ललित जायसवाल, गाजियाबाद। श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर के सहयोग एवं परमार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित सीता रसोई का शुभारंभ बहुत ही श्रद्धा पूर्वक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री ललित जायसवाल द्वारा फीता काटकर, रामलीला कमेटी के महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा द्वारा नारियल तोड़कर, विप्रबंधुओं द्वारा मंत्रोच्चार कर शुभारंभ किया। जायसवाल ने बताया कि यह रसोई आध्यात्मिक अनुभूति, शांत और निर्मल वातावरण भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देता है, जिससे आगंतुकों को देवी सीता के जीवन पर चिंतन करने का अवसर मिलता है। विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्मऋषि विभूति बी.के. शर्मा हनुमान ने बताया कि यह रसोई देवी सीता की भक्ति का प्रतीक है। सीता की रसोई वह स्थान माना है जहां भगवान राम की लीलाओं का वर्णन होगा और मां सीता की रसोई में बने शुद्ध व्यंजन ग्रहण करके आभास होगा कि माता सीता विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है। सांस्कृतिक विरासत। यह रसोई घर प्राचीन भारतीय परंपराओं और पारिवारिक भोजन के सांस्कृतिक महत्व की याद दिलाता है। इस अवसर पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष बी.के. अग्रवाल ने ललित जायसवाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य की है कि कविनगर रामलीला जैसी ऐतिहासिक स्थल पर सीता रसोई का संचालन करने पर अपने आप को प्रफुल्लित गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं सभी राम भक्तों को विश्वास दिलाता हूं, प्रभु श्री राम की अनुकंपा से सीता रसोई में आने वाले को भूखा नहीं जाने दूंगा, यही मेरा संकल्प है। इस अवसर पर लोकेश सिंघल, हेमंत कंसल, प्रदीप गुप्ता, डी.डी. गर्ग, संजय अग्रवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, सुनील सिसोदिया, राकेश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर नीरज गर्ग, सीएमओ अखिलेश अग्रवाल, कपिल जैन, डी.के. मित्तल, योगेश सिंघल, राकेश मित्तल, विकास जैन, राजकुमार राणा संपादक और सुरेंद्र पाल त्यागी और हरिओम त्यागी, बबली, गौरव अग्रवाल, चरण चितकारा, राजेश गुप्ता, अरविंद गुप्ता, नीरज शर्मा, कवि नगर वाले सुदेश शर्मा, अवंतिका वाले, राजेश भाई, जीवन वालिया, आशुतोष श्रीवास्तव, नरेश वाले, कवि नगर, जयप्रकाश गुप्ता, विक्टर हक, प्रदीप गुप्ता, सुभाष गर्ग, आर्टिस्ट स्टील मौजूद थे। नाम है सीता का हमारा जो उद्देश्य है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति रामलीला में मेला देखने आए वो यहाँ पे आगे जाने वालों को खाना ना बने और उसको हर तरह के लोग रहने वाले कुछ लोग वो है जो मध्यम वर्गीय है या अल्पवार आय वाले हैं, तो उनको हम ये 50 रुपये में ये भोजन थाल लगा के देते हैं। और इस थाल में हम ये देखते हैं कि 2 मियाँ बीवी और 2 बड़े आराम इसमें जो है 50 रखा है। और ये हमारा उद्देश्य है कि यार यहाँ से भूखा ना जाए, घर बनाना है, उनको यहाँ पे सीता जी का प्रतीक मिलेगा। थाली में हम चावल, सब्जी और शुरुआत होती रही है। क्या कहेंगे सीता रसोई? सीता रसोई का उद्देश्य है कि जैसे माँ के हाथ का जैसे घर परिवार में सादा खाना मिलता है, उसी प्रकार सीता रसोई को बिल्कुल सादा खाने की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था इसलिए की है जो भी यहाँ भक्त आएंगे, जो भी दर्शनार्थी आएंगे, जो राम को देखना है, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उस परिस्थिति में कैसा वो अनुभव करेंगे कि हमें माँ के हाथ का खाना कहाँ मिल सकता है, वो सीता रसोई। ये वैदिक परंपरा के अनुसार भी ऐसा महसूस होता है कि जहाँ सीता माँ ने अपनी रसोई के कर कमलों द्वारा सारे परिवार को बना करके भोजन प्रस्तुत किया था, ऐसा ही अनुभव कराने का उद्देश्य है सीता रसोई का।